अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ में आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब मैं क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं, उसको मजा आ रहा है सोचने में, और यदि मेरे बारे में 4 गलत बातें बोलने से उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका हैप्पीनेस, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। देखिए, सबसे आसान दुनिया में काम है उंगली उठाना। जिसको चाहे जब बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। स्ट्रक्चरल लेवल पर समझना, प्रॉब्लम का सही तरीके से समाधान करना, वो बड़ी बात है। खड्डा जंगल का नियम है। क्या हो गया? बैठिए बैठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ, इनको खिलाइए, मेरे साइड में लाइए। अरे आइए दीदी, हमारी दुकान से पहले कुछ खा के जाइए। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है। आपके मालिक आप सिर्फ खुद हो। As a boy, all the laws are either against you or not in your favor at least. इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए। अलग से मिठाई जाएगी, जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तेरे लिए कोची का संडे यार। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है, जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। कोई दोस्त, कोई रिलेशनशिप, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई रिश्तेदार, कोई एक्सक्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा जितना तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है। सबको मना करना शुरू कर दो। हम मैक्सिमम मिडिल क्लास से आते हैं यार। ऐसा कोई बाप दादा की सारी जमीन या कोई बड़ा सा बिजनेस नहीं खुला हुआ है। मैक्सिमम बच्चों के पेरेंट्स जो है वो नौकरी वाले होते हैं, तो वो तो 50-60 तक रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हमें ही संभालना है। तो हमारे दिमाग में एक डाउट, एक डिप्रेशन वाली चीजें आने लग जाती हैं कि यार क्या यही लाइफ है। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया, अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोग का विश्वास आपसे छीन। 9 बजे उनका शौच स्नान आदि। तो प्रश्न 9 बजे आप क्यों जगते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2:30-3 बजे तक तो हम पढ़ते रहते हैं। अगर उसको ऐसा कर लिया जाए कि 11 बजे हम शयन कर लें, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा हो गए, और 5 बजे उठ जाएं, फिर हम 9 बजे तक पढ़ाई करें। हमने जब IAS की तैयारी शुरू की, इतना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा, उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम IAS बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो भी इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, वो उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है।
देखो, तुम्हें ये लगता है 24 नहीं हुआ तो 25 हो जाएगा, लेकिन वो 24 से 25 में कितना तुम्हारा नुकसान हो जाता है ये सोचो। तुम्हारा एक पेपर का नुकसान नहीं हुआ है मेरे भाई, तुम्हारा पूरा का पूरा 1 साल का नुकसान हुआ है। और उस 1 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ बदल चुकी है आपको ये बात पता भी नहीं है, लेकिन आप वहीं के वहीं पर बैठे हुए हो, ये आप मान करके चलो। उस 1 साल में कई वैकेंसीज आई, कई लोगों की नौकरी लग गई, कई लोगों के जीवन आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं रह गए, सिर्फ आप अपनी छोटी सी गलती की वजह से। इंसान की फितरत है मेरे भाई यहाँ पर कि जब परीक्षा आता है और उस टाइम पर जितना उसका दिमाग एक्टिव होता है वो बाकी के 12 महीने नहीं होता है। आप पेपर के समय में जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना रट सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं ना, और जितनी तेजी से चीजें आपको याद होंगी वो बाकी नॉर्मल टाइम पर नहीं होंगी। तो इसी वजह से आखिरी के इन 25 दिनों को अच्छे से इस्तेमाल करना है। ये जो फिलॉसफी ना कि अभी बहुत कुछ, ये दिमाग को जो इंसान पढ़ा है अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है चीज करने, वो बदलता है, राइट, वो खुद को सुधारता है। उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूँ, उसको लगता है मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूँ। और जैसे आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है, साहब वो आदमी रुक गया है, मैं आपको बताया रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा, ये क्यों गिरते नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया, उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है। और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा है। वो जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए कोची का संडे यार। इसीलिए मैं बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। आपको लगता है ना कि हर आदमी अमीर बनना चाहता है, गलत। हर आदमी मर्सिडीज लेना चाहता है, महागलत। हर आदमी को विला चाहिए, एकदम गलत। हर आदमी बस जीना चाहता है, हर आदमी अमीर नहीं बनना चाहता, झूठ है ये। सबसे बड़ा झूठ इस दुनिया का यही है कि हर आदमी अमीर बनना चाहता है। हर आदमी अमीर बनना ही नहीं चाहता। अगर हर आदमी अमीर बनना चाहता तो इंसान 60 साल नौकरी में कैसे देता? कैसे वो एक ही दुकान में रह जाता 60 साल? एक ही दुकान खोल खोल के कैसे मर जाता वो? हर आदमी को अमीर नहीं बनना। यहां पे आदमी अपनी औकात के बराबर सपना देखता है, बस इतना आ जाए तो काफी है जी। और कुछ लोग का उतना आ रहा है तो वो भी आराम से सो रहे हैं। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर, टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। मम्मी लोग आप घर में देखो ज्यादा परेशान होती हैं, ज्यादा दुख में होती हैं, रो देती हैं। बाप जो होता है वो बिना आवाज के, बिना हंसी के रोता है। और उसके बाद हम लोग कई बार जब उनसे कुछ गलत सवाल कर देते हैं तो जो उसको आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। नहीं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है और आज आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं जो ये बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, आप इतने पढ़े लिखे हो। फील प्रिविलेज्ड कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ में आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था।